जय माता दोस्तों। राहु और केतु ग्रह को ग्रहों के अंदर छाया ग्रह माना जाता है। राहु होता है, उसके पास सिर होता है, और केतु के पास सिर्फ धड़ होता है। सिर्फ धड़ होने के कारण यानी कि सिर नहीं होता तो उसके अंदर बुद्धि भी नहीं होती। लेकिन जब बुद्धि तो नहीं होती, लेकिन जो बुद्धिमत्ता होती है वो कूट कूट के भरी होती है, जो और किसी ग्रह के जातक के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो जिस जातक के जीवन पर केतु ग्रह का जो प्रभाव होता है, तो ऐसे जातक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला तो ऐसा जातक हमेशा परोपकारी मिलता है। परोपकार इसी आदत के चलते अपने जो जातक होता है पूरा जीवन परोपकार में यानी कि दूसरों की भलाई करने में गुजार देता है। खुद के बारे में तो कभी उसको सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। खुद चाहे मतलब कि खुद चाहे भूखा हो लेकिन दूसरों को खाना चाहिए, उसको दूसरों के लिए उसको खाना चाहिए। खुद चाहे कपड़े नहीं हो लेकिन दूसरों के लिए कपड़े चाहिए। मतलब कि दूसरों की भलाई इतनी ज़्यादा उसके अंदर इतनी भावना होती है कि खुद के बारे में कभी सोचने का मौका नहीं मिलता, उसको कभी टाइम नहीं मिलता। जिस कारण कई बार क्या होता है कि इस आदत के चलते ऐसे जातक को अपने जीवन में कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। और दूसरा कि ऐसे जातक इतने साफ दिल के होते हैं ये जातक कि जिस कारण क्या होता है कि सामने वाले को अपने जैसे समझ लेते हैं, जिसके चलते हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और हमेशा धोखे का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी धोखा खाते हैं बहुत ज़्यादा अपने जीवन में। और इसी आदत के चलते वही कष्ट परेशानियाँ और साथ ही कई बार तो इन्हें आर्थिक मंदी का दौर भी देखना पड़ जाता है। और इसके साथ ही इनके ऊपर कई बार तो गलत गलत आरोप भी लग जाते हैं। और जो केतु ग्रह के जो जातक होते हैं उनकी जो तीसरी विशेषताएं होती है, तीसरी विशेषता ये होती है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। जिस कारण क्या होता है कि इनकी हर उम्र के इंसान के साथ बहुत जल्दी ये घुल मिल जाते हैं। जब बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर उम्र के इंसान के साथ इनकी अच्छी निभ जाती है। और जो केतु ग्रह की चौथी विशेषता कि ये इतने धार्मिक होते हैं कि ये पूरी दुनिया एक तरफ और भगवान एक तरफ, यानी कि भगवान के अंदर पूजा पाठ भी करते हैं। तो पूजा पाठ में इतना खो जाते हैं कि मतलब कि इन्हें सुध बुद्धि नहीं होती पूरी दुनिया के बारे में, मतलब कि कुछ सूझता ही नहीं। जितना इन्हें भगवान के बारे में जितना ये सोचते हैं, मतलब कि जितना भगवान को मानते इतना ही शायद किसी को भी नहीं मानते। इसी कारण क्या होता है कि अपने पूरा जीवन में भगवान की भक्ति में गुजार देते हैं। तभी तो केतु ग्रह को मोक्ष कारक भी कहा गया है, क्योंकि इंसान जब भगवान की भक्ति में इतना ज़्यादा पड़ जाए कि उसे खुद का भी ज्ञान ना रहे, तो क्या होता है कि इंसान पूरी दुनिया की मोह माया ममता से छूट जाता है, और जिस कारण इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, केतु ग्रह वाले जातक। ये तो होती है विशेषताएं। और जो केतु ग्रह का अगर आपके जीवन ऐसे जातक के जीवन पर अगर दुष्प्रभाव जो पड़ते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो क्या होता है कि केतु ग्रह का जो ऐसे जातक का जो ननियाल पक्ष है वो बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजरता है, पहला तो। और दूसरा दूसरा कि जातक के जो पाँव के नाखून होते हैं वो उनके अंदर कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है जिस कारण क्या होता है कि पाँव के नाखून अपने आप ही उतरने लग जाते हैं, टूट करके अपने आप गिरने लग जाते हैं। और तीसरा, शादी के बाद बच्चे होने में दिक्कत होती है, कष्ट परेशानी उठानी पड़ती है, मिसकैरेज तक हो जाती है। और चौथा, ऐसे इंसान का क्या होता है कि नहाने धोने का मन नहीं करता है, 2-2 4-4 दिन तक नहीं नहाते। साथ ही पूजा पाठ करने में इनका मन नहीं लगता। और पांचवा, ऐसे इंसान का क्या होता है कि कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, ऐसी कोई गुप्त बीमारी जिसका कि खूब इलाज कराने के बावजूद भी इलाज नहीं होता जल्दी से। और तो और जैसे डॉक्टर पे डॉक्टर बदल लेते हैं, तब भी किसी डॉक्टर की समझ में इनकी बीमारी नहीं आती, यानी कोई बीमारी इनकी पकड़ में नहीं आती कभी। ऐसी गुप्त बीमारी इनको हो जाती है जब केतु ग्रह दुष्प्रभाव डालता अपना। तो केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आज मैं आपको 2-4 उपाय बता रही हूँ। तो कौन कौन से हैं। तो पहला तो ये कि जो केतु ग्रह का जो स्वामी है, देवता, खुद के देवता, स्वयं के देवता वो होते हैं गणेश जी। तो सबसे पहले तो इन जातक को हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इनको गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए, गणेश जी को केले का भोग लगाना चाहिए। नहीं तो किसी भी मंदिर में 43 दिन लगातार अगर केले का भोग लगाते हैं, केले का प्रसाद बांटते हैं, और अगर मंदिर नहीं मिलता तो कहीं भी आप केले का 43 दिन लगातार केले का अगर आप प्रसाद बांटते हैं, तब भी आपको केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से आप बचे रहते हैं। और तीसरा उपाय कि ऐसे जातक को 9 मुखी रुद्राक्ष माला अगर मिल जाए
तो वो धारण करें। और अगर नौमुखी रुद्राक्ष माला नहीं मिलती है तो किसी भी अन्य नॉर्मल रुद्राक्ष माला लेकर के जो केतु ग्रह का जो मंत्र होता है उसकी 108 बार 108 कम से कम भी एक माला रोजाना 108 बार उस मंत्र को जपना चाहिए किसी भी रुद्राक्ष माला को लेकर के। और चौथा, अगर आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं तो काले रंग का कुत्ता पाले। और अगर आप घर में कुत्ता नहीं पाल सकते तो जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं उनको आप खाना दे सकते हैं। और पांचवा, जो आपके पाँव के अंगूठों के अंदर आप बिछिया यानी कि चांदी का छल्ला वो पहन सकते हैं दोनों पाँव के अंगूठों के अंदर। और पांचवा कि शनिवार के दिन बहते पानी के अंदर काले तिल जितनी भी आपकी श्रद्धा समर्थ हो इतने काले तिल लेकर के आप बहते पानी बहा सकते हैं। और छठा, शनिवार के दिन तांबे के लोटे में पानी भर के थोड़ा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा गुड़ डाल लें और थोड़े काले तिल लेकर के ये अगर आप पितरों को अभी अर्पण करते हैं तब भी आपको केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। और सातवां, अपने घर के अंदर चांदी के किसी बर्तन में थोड़ा शहद लेकर के वो आप कहीं भी रख सकते हैं, घर में किसी भी दिशा में कहीं भी किसी भी जगह पर आप रख सकते हैं। और आठवां ये कि जैसे जो केतु ग्रह होता है जो अमावस्या तिथि को केतु ग्रह का जन्म दिवस माना जाता है, तो इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं केतु ग्रह संबंधित तो उस उपाय का फल आपको बहुत जल्दी मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अमावस्या की रात आती है तो उस रात को आप खुले में बैठ जाएं बाहर। जैसे चांद तो नहीं होता लेकिन चांद का सर जरूर भी होता है, तो खुले में बैठ करके अपने चारों तरफ गंगा जल का गोल धारा बना ले यानी घेरा बना ले गंगा जल लेकर के थोड़ा सा। और उसके बाद एक दीपक जला करके गायत्री मंत्र का 108 बार अगर आप जाप करते हैं तब भी आपको केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से आप बहुत जल्दी बचे रहते हैं। साथ ही अगर आप शनिवार को किसी भी मंदिर में या फिर किसी भी जरूरतमंद को अगर आप सफ़ेद और काली कम्बल का दान देते हैं तब भी आप केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से बचे रह सकते हैं। या फिर सोमवार के दिन शिव जी पर अगर आप काले सफ़ेद तिल लेकर के थोड़ा सा जल लें, उसमें थोड़ा मीठा मिलाएं, गुड़ या चीनी कुछ भी ले सकते हैं, और जो थोड़ा दूध कच्चा दूध वो लेकर के और उस जल के अंदर ही काले सफ़ेद तिल डाल करके अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, अगर आप रोज़ाना चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। नहीं तो आप सोमवार के दिन तो ज़रूर भी शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। जय माता दी।